बॉल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में बात होगी बाप बेटी का कत्ल, उस्ताद या जल्लाद, और अनवारुल हक की यकीन दहानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में डाकू ने बाप बेटी की जान ले ली। कुरंगी के इलाके चमड़ा चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली से डकैती के दौरान शहरी और उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया। जाँ बाहक शख्स सिक्योरिटी इदारे का एहलकार था। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का भी हो सकता है। कराची में सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी गैर महफूज। कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर बाप और बेटी को कत्ल कर दिया गया। शहरी ताहिर जमान अहलिया और 2 बच्चों के साथ जा रहा था कि इसे डाकू ने घेर लिया। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकू ने शहरी के साथ उसकी बेटी को भी कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जुर्म की जगह से 30 बोर पिस्टल के 8 खौल मिले हैं। फायरिंग का वाक़े का बताया है, एम्बुलेंस वो ले जा चुकी थी। मैंने मौके से 8 कॉल उठाए, उनसे लेके कुछ नहीं गए। मैं मोबाइल की लोकेशन ले रहा हूँ, अब पता लग जाएगा कि लास्ट मोबाइल कहाँ बंद हुआ है। वो एक कह रहे हैं एक बच्ची थी, एक लेडी थी और एक वो साफ है। पुलिस के मुताबिक कत्ल किया गया शहरी ताहिर जमान शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा का रिहायशी था और सिक्योरिटी इदारे का एहलकार था। और एसएसपी कुरंगी हसन सरदारी कहते हैं कि कुरंगी वाकया डकैती है या दुश्मनी, तहकीकात करेंगे और मुल्जिमान को कटहरे में लाएंगे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की और कुछ छीना भी नहीं गया। कत्ल के बाद मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 2 बंदे आए, बाइक पे सवार थे। ये जो जाँ बाकू हैं हमारे ताहिर जमान साहब, ये अपनी फैमिली के साथ एक बाइक पे सवार थे। इनकी मिसेस थी, इनकी छोटी मासूम बच्ची इनके साथ थी। उन्होंने इन पे गोलियां चलाई हैं। इनकी मासूम बच्ची इनके साथ जाँ बाकू हुई है। टोटल वहाँ से 8 खौल 30 खौल के बरामद हुए हैं। इसको हम इस एस्पेक्ट से भी जायज़ा लेंगे ऑफ कोर्स कि क्या ये डकैती की वारदात है, सिंपल स्नैचिंग की वारदात है। हम इस एस्पेक्ट से भी जायज़ा लेंगे कि स्नैचिंग की वारदात नहीं हो, ये दुश्मनी हो, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ छीनी नहीं गई है। वहाँ इनको कत्ल करने के बाद वो फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हुए हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज केस है और मैं आप सब के सामने इस बात को आपको चैलेंज करके बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह। कराची में स्ट्रीट क्राइम पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गए। शाह फैसल कॉलोनी में सिगरेट कंपनी का सेल्समैन तीसरी बार लूट गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज के मुल्जिमान ने सेल्समैन से लूट मार की। सिगरेट के कार्टन को पहले चेक किया, फिर साथ ले गए, जबकि गुलिस्तान जोहर में राह चलते नौजवान से मोटरसाइकिल छीन ली गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को 2 मुसल्ला मुल्जिमान ने रोकने की कोशिश की। भागने की कोशिश पर एक मुल्जिम ने बाइक को पीछे से पकड़ लिया। मोटरसाइकिल छीनने के बाद मुल्जिमान आसानी से फरार हो गए। और लाहौर में कारी के तशद्दुद से जख्मी होने वाला तालिब इल्म दम तोड़ गया। 13 साल अनस की लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। वालिद ने आला हुकाम से इंसाफ दिलवाने की अपील की है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी से, जो कि इस वक्त अहले खाना के हमरा मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या कहते हैं अहले खाना? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मिल्लत पालक के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मदरसे के मौल्लिम ने अपने तालिब इल्म पर इतना बदतरीन तशद्दुद किया कि 13 साल अंश जो है वो अस्पताल में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। कि मेरे साथ अंश के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और अब क्या जो है वो अपील है उनकी। ये दोनों गए हैं, लेकिन जाके इन्होंने सलाम अलैकुम किया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला स्टिकें लेके आओ। स्टिकें ला के उसके इनके साथ जुल्म ज़्यादती की, इनको मारा पीटा पटका और इनके साथ इतना जुल्म किया। वो बेहोश हो गया मेरा बेटा। बेहोश होने के बाद उसको पकड़ के पता नहीं कहाँ अंदर कमरे में ले गए हैं। छोटे बच्चे को कह रहे हैं कि आप घर में जाके आके ना या बताना। खबरदार ने बताया, धमकी लगा रहे हैं उसको बोल रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक जैली डॉक्टर था, एक जैली डॉक्टर मोहल्ले में, ना उसके पास डिग्री है कुछ ना कुछ है, वो जाके उसको ड्रिप लगा रहा है और उसके साथ जो है ना उसको ड्रॉप्स दे रहा है। कुछ जैली से पता नहीं क्या ड्रॉप्स दिए हैं उन्होंने। तो मुझे कह रहे हैं जी उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो अब ठीक है। जी बिल्कुल, अंश 13 साल जो कि कारी के तशद्दुद से जो है वो आज जाँ भाग हुआ। उनके वालिद का ये कहना था कि आला
मिट्टी के इलाके नौकोट में डाकू ताजरों से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान ने मोबाइल फोन्स के साथ गाड़ी भी छीन ली। डकैती की इत्तला पर पुलिस ने नाकाबंदी की तो मुलजिमान ने फायरिंग की और फरार हो गए। और पेशावर की सेंट्रल जेल में कैदियों ने कैद खानों को ऐशो इशरत और रंगीनियों का मस्कन बना दिया। कैदियों की टिकटॉक वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें ये देखा गया है कि जेल के कमरों में रक्स और सुरूर की महफिलें सजाई जा रही हैं और कैदियों की जानिब से ऐश दी जा रही है। सेंट्रल जेल पेशावर से कैदियों की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। योमिया होने वाला ऑपरेशन सवालिया निशान बन गया। कैद खानों में डांस पार्टियां, म्यूजिक और खुसूसी लाइटों का भी एहतमाम। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत मनशियात फरोशों ने अपनी वीडियोस टिकटॉक पर डाल दी। जेल हुक्काम का कहना है कि वीडियोस अफसरान को बदनाम करने की कोशिश है। यहाँ आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए गुज़श्ता रोज़ शहीद होने वाले सिपाही शकील शफकत शहीद की नमाज़ जनाज़ा आज शहीद के आबाई गांव कबीरवाला ज़िला खानेवाल में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाज़ा में अस्करी और सिविल हुकाम, शहीद के अजीज़ व अक़ारब और मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सारा इनाम और नूर मुकद्दम के कातिलों को जल्द सजा दी जाए, मकतूल लड़कियों के वालिदैन ने मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम आबदीदा हो गए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि ये केस जल्द सुना जाए। ऐसे ओपन एंड शट केस साल चलते रहे तो अदालतों से अवाम का एतबार उठ जाएगा। ये बच्चियां बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन ऐसे दरिंदे जो हैं जो उनकी जान इन्होंने ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में भी जो है केस की सुनाई हुई और जो नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर को 2 काउंट में सज़ाए मौत सुनाई गई। अब हमारी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को जल्द अज जल्द सुने। कोर्ट के सिस्टम में एक ओपन एंड शट केस है और 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल लग जाए तो ये समझेंगे कि यहाँ तो कोई कानून का निज़ाम ही नहीं है। 23 सितंबर को बेटी को गए हुए 1 साल हो गया है और ये 1 साल मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल था। इसमें ये अनएक्सपेक्टेड था, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम कभी इस टाइम से गुजरेंगे। जज साहब हर हफ्ते की तकरीबन डेट देते थे, मगर होता ये था कि उनका वकील जो था, अब पता नहीं ये डिलिबरेट है या बाई चांस है, होता ये था कि उनके वकील का विटनेस आते थे कोर्ट में, 2-2 घंटे 3-3 घंटे विटनेस बैठे रहते थे। पुलिस के लोग थे ज़्यादातर विटनेस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात, चेयरमैन पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी हो सकता है। एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि जेल काटने वाले पीटीआई अरकान तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। जो कारकुनान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। पीटीआई को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फौज की जानिब से धांधली की बात गैर माकूल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के खिलाफ क्यों हो गए? नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आयन शिकन परेशान है, मुजरिम अवाम के कहर से नहीं बच पाएंगे। मरीम नवाज की इजलास के दौरान बातचीत कहा कि नवाज शरीफ ये अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग का एक और इजलास। मरीम नवाज ने इस्लामाबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं के साथ बैठक लगाई। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। बातचीत करते हुए मरीम नवाज ने कहा, अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। इनकी वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हक में नारे भी गूंजते रहे। एमकेएम पाकिस्तान ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। मारीपुर के इलाके क्रैक्स में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एमकेएम को खत्म करने वाले खुद मिट रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान पर 70 साल से काबिज हैं, उनका इस पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। एमकेएम मिडिल क्लास को ऐवानों में ले जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस मौके पर कहा कि अगर हुक्मरानों की बातें सच्ची होती तो हमारे छोटे छोटे बच्चे गटरों में गिरकर मर नहीं रहे होते। अगर आज हुक्मरान नेक नियति से काम करते तो कराची का शुमार तरक्की करने वाले शहरों में होता। आज आपके पास आना इसलिए जरूरी था कि इस तहरीक को खत्म करने वाले खत्म हो रहे हैं।
इस तहरीक का रास्ता रोकने वाले हाथ दम तोड़ रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान पर 70 साल से काबिज हैं, उनका इस पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई एक ऐसा आदमी, किसी हारी का बेटा, किसी रक्षा चलाने वाले का बेटा कभी ऐवानों में नहीं पहुंच पाया था। जो आपके रूबरू हैं, इन्होंने गुजरे हुए 30 सालों में इस रिवायात को शिकस्त दी है। अगर हुक्मरानों की 75-76 सालों की कही हुई बात अगर 5% बात भी सच होती तो खुदा की कसम आज कराची जैसे शहर में हमारे मासूम छोटे छोटे बच्चे खुले हुए गटर में उसमें गिरकर मर नहीं रहे होते। आज हुक्मरानों के किए हुए वादे अगर 5% भी वो सच करके दिखाते तो आज कराची दुनिया के बेहतरीन तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो चुका होता। और एमक्यूएम एक बार फिर से चोर दरवाजे से आना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का इल्जाम। लियारी में बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह के जलसे से खिताब में सईद गनी ने कहा कि अब एमक्यूएम को बदमाशी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। अब हम अपने हल्के समेत वोट की मुकम्मल चौकीदारी करेंगे। निसार खोड़ो ने कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। नासिर हुसैन शाह ने यह दावा किया कि आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सिंध और जनूबी पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। एक मरतबा फिर वो माजी के चोर दरवाजे इस्तेमाल करके कराची की सीटें हासिल करना चाहती है। अगर लोगों ने तुम्हें वोट नहीं दिया और उसी बदमाशी के तरीके से तुम्हें जितवाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस धांधली को तस्लीम नहीं करेगी। हम इस हल्का बंदी में भी निगरानी करेंगे और एक एक वोट की हम चौकीदारी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों की मदद से अभी किसी मंजिल पे पहुंची है, लेकिन असल मंजिल बिलावल का वजीर आजम होना है। अब सिर्फ वायदा करो, तब तक आराम से नहीं बैठोगे जब तक बिलावल साहब को वजीर आजम नहीं बनाओ। पूरे पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें इंशाअल्लाह सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। साउथ पंजाब में भी हमारी बहुत सारी नशिस्तें इंशाअल्लाह आएंगी। गलत इंजेक्शन से इन्फेक्शन। पंजाब के मजीद 2 शहरों से केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में सामने आने वाले मुतासरीन की तादाद 50 हो गई। रहीम यार खान और जंग से 3-3 कसूर। निगरान वज़ीर आला ने मार्केट से अवेस्टन इंजेक्शन की सारा स्टॉक उठाने की हिदायत कर दी। पंजाब में गलत इंजेक्शन से मजीद 10 अफराद मुतासर। कसूर में मजीद 4 मरीज सामने आ गए, जिनमें चौधरी शब्बीर, मियाँ असलम, महमूद तौफीक और नसरीन बीबी शामिल हैं। रहीम यार खान से भी 3 मुतासरीन सामने आए हैं। मुमताज़ अख्तर, जाहिद फारूक, माविया अहमद शामिल हैं। झंग के अस्पताल से भी 3 अफराद ने अवेस्टिन इंजेक्शन लगवाया। 64 साल मोहम्मद सरदार, 73 साल गुलाम फातिमा और 65 साल जन्नत बीबी की बेनाई मुतासर हुई। इससे पहले इंतजामिया ने 40 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक की थी। बताया गया था कि 12 अफराद मुकम्मल तौर पर नाबीना हो चुके हैं। मुतासरीन सामने आने के बाद लाहौर में इंजेक्शन तैयार करने वाली लैब को भी सील कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मामले पर इजलास बुला लिया। मोहसिन नकवी ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और मार्केट से स्टॉक उठाने का हुक्म दे दिया। हिदायत की गई है कि जिन अजला में शहरी मुतासर हुए हैं वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला को बताया गया है कि बिनाई ज़ाया होने के ज्यादातर केसेस लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, खानेवाल, कसूर और बहावलपुर में हुए हैं। आशोब चश्म काबिल इलाज मर्ज है, जिसके लिए अस्पतालों में तमाम सहूलियात और दवाएं वाफिर मकदार में मौजूद। इंजेक्शन से इन्फेक्शन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया, मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। आशोब चश्म के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा कि लोगों की बिनाई से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंखें मुतासर करने वाली दवा मार्केट से उठा ली गई है। 2 सप्लायर्स के खिलाफ पर्चा भी काट दिया गया है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जमाल नासिर ने कहा कमेटी बना दी है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। हम अपनी पूरी कोशिश करें। मैं आपको मुनासिब नहीं है कि नाम दूं कि किस किस को हमने FIR भी रजिस्टर की हैं, क्रैकडाउन भी किया है, लेकिन हमारी एफर्ट पूरी रहेगी। उसकी मीटिंग रखी हुई है और बेहतर ये है कि हाथ बार बार धोते रहें। तदबीर हम थोड़ी गाइडेंस वगैरह भी निकालेंगे, बिकॉज इसको जितना रोक सकते हैं रोकें। 1 हफ्ते की ये इन्फेक्शन लोगों को हो रही है, बहुत तंग कर रही है। अब तक की सूरत हाल मैं बताऊँ कि दवाई जो बैच है उसको हमने रिकॉल कर दिया है, वो अभी हमारे पास है मार्केट में, उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं। दूसरा ये कि जो सप्लायर है उनके
2 बंदे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। हमारी जो कमेटी है जिसके प्रोफेसर असद असलम और हमारे DG डॉक्टर सुहेल, वो और 3 प्रोफेसर इसमें ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये क्या तो स्टरलाइजेशन का मसला था या लॉट में खराबी थी या क्या था। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर लेंगे, हमारी रिपोर्ट सामने आएगी, फिर हम फाइनल जो है ना उस पर कमेंट देने की। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि कर्जे हुक्मरानों ने लिए, लेकिन ये कर्ज आवाम से लिया जा रहा है। कर्जा लेने वाले अशराफिया के असासे बेच कर कर्जे उतारे जाएं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 365 रोज़ बजट पेश किए जाते हैं। कोयटा में सराजुल हक का एहतजाजी धरने से खिताब में कहना था कि आवाम के लिए आटा, चीनी, दालें इतनी महंगी है जैसे वो बाजार से नहीं चांद से लेकर आते हैं। 75 साल गुजरने के बावजूद अंग्रेज़ों का कानून आज भी मौजूद है। पाकिस्तान के आवाम आटे और चीनी के लिए सड़कों पर हैं, जबकि भारत चांद के बाद सूरज की जानिब जा रहा है। सराजुल हक का मजीद कहना था कि महंगा तेल खरीद कर आवाम के लिए बिजली महंगी की जाती है। पाकिस्तान में 5 रुपये फ़ी यूनिट मिल सकती है। हुक्मरानों की पॉलिसीज़ की वजह से 56 रुपये फ़ी यूनिट मिलती है। पाकिस्तान में आटा, चीनी, चावल, दालें, माश ऐसे महंगे हो गए हैं कि जिस तरह ये पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, ये चांद पर उगता है और चांद से लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात शायद हम बर्दाश्त करते हैं। पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए, चीनी के लिए सड़कों पर बैठी है। हमारा दुश्मन इंडिया इस वक्त चांद पर कदम रख रहे हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने के लिए आगे जा रहा है। आज हमारी हुकूमत बाहर से महंगा तेल दरामद करती है। हमारे माहिरीन ने हमें बताया है कि पाकिस्तान में 5 रुपए फी यूनिट बिजली बन सकती है, कौम को मिल सकती है, लेकिन आपके जालिम हुक्मरानों ने ऐसे मुआहिदे किए हैं जिसके नतीजे में बिजली का 1 यूनिट 56 रुपए पर मिलता है। उधर पारा चनार में जंगली तेंदुए को काबू कर लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौसम बंगश के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की टीम ने तेंदुए को इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। तेंदुआ दुकान के अंदर तहखाने में चला गया था और इसी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोशनदान को तोड़कर तेंदुए को इंजेक्शन दिया गया। कनाडा में खालिस्तान के अहम रहनुमा हरदीप सिंह की टारगेट किलिंग में भारत के मुलविस होने के बाद दुनिया भर में मुकीम सिख भारत के खिलाफ एहतजाज के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें सिखों की बड़ी तादाद भारत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आज कराची में प्रेस क्लब के सामने सिख बरादरी ने एहतजाज किया और आलमी बरादरी से भारत के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा किया गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। कराची प्रेस क्लब पर सिख बरादरी का मुजाहरा। सिख संगत पाकिस्तान ने किया आलमी बरादरी से भारत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी में मुलविस है। कनाडा में हमारे सिख भाई हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है। हमारा ये मुतालबा है यूनाइटेड नेशन से, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से और कनाडा की हुकूमत से कि हरदीप सिंह को इंसाफ दिलाया जाए और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो हिंदुस्तान का चेहरा है वो बेनकाब किया जिसके पीछे वो था। पेशावर, कराची, लाहौर समेत दीगर कई छोटे बड़े शहरों में सिख बरादरी भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पेशावर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम तब्दील कर दिया। गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ के हिसाब से। आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ पेशावर में बारिश का आगाज़ हो गया है। बारिश जो है इंतहाई शदीद है, बहुत तेज़ बारिश है, जिसके बाद मौसम जो है उसने भी अंगड़ाई ली है। शहरियों के चेहरे जो हैं वो इंतहाई खुशी से खिलखिला उठे हैं। शहरी सड़कों पर जमा हो गए हैं। उसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना भी पेश आ रहा है। जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मौसम से तो वो खुश हैं, लेकिन जो सड़कों पर पानी खड़ा है उसकी वजह से उनको मुश्किलात है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा। गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी और तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी, जिसके बाद जो बारिशें हैं 1 हफ्ते तक जारी रहेंगी और शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना।
और आपको बताएं कि एशियन गेम्स हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने शानदार आगाज करते हुए सिंगापुर को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम मैच के आगाज से ही हरीफ सिंगापुर पर हावी। मुकाबला 11-0 से अपने नाम कर लिया। पहले क्वार्टर में पाकिस्तान ने 1 गोल किया, जबकि दूसरे क्वार्टर में 5 गोल किए। कौमी टीम ने तीसरे क्वार्टर में 4 गोल्स दाग दिए, जबकि आखिरी हाफ में भी 1 गोल किया गया पाकिस्तान की जानिब से, और अरशद लियाकत और अमार ने 2-2 गोल किए। सरसब्ज पाकिस्तान कबड्डी कप वापडा ने जीत लिया। फाइनल में पाक आर्मी को 44 पॉइंट्स के साथ शिकस्त हुई। 4 रोज़ा टूर्नामेंट के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा हुआ। सरसब्ज पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट का रंगारंग फाइनल ज़हूर इलाही स्टेडियम में वापडा ने फतह का झंडा गाड़ा। फाइनल में पाक आर्मी की टीम को 44 पॉइंट से शिकस्त हुई। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और 5 लाख रुपए इनाम दिया गया। 4 रोज तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में पाक आर्मी, पाकिस्तान वापडा, इस्लामाबाद और गुजरात की टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट खत्म होने पर शानदार आतिशबाजी हुई। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफी हुसैन। भारतीय अदाकारा परिणीति चोपड़ा और राघु चड्डा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। कई बड़ी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। शादी की तकरीब राजस्थान के शहर उदयपुर में हुई। राघु दुल्हनिया लेने सजी हुई कश्ती में पहुंचे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने बेटे के हमरा शादी में शिरकत की। परिणीति और चड्डा की शादी के बाद पहली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और समंदरी तूफान ओफेलिया शिमाली कैरोलिना से टकरा गया। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सार्फिन बिजली से महरूम। तूफान के ज़ेरे असर साहिली इलाकों में 113 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी और हवाएं चल रही हैं, जबकि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नॉर्वेजियन विंग स्वॉर्ड पायलट के पाकिस्तान में सैर सपाटे। हुंजा के बहार से अदाबाद झील तक छलांग लगाए। खुशी का इजहार करते हुए पाकिस्तान को सेहत के लिए महफूज और बेहतरीन करार दिया। दुनिया भर से सयाहों को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।